बोलो यीशु मसीह की। सब लोग खुश है? सब लोग खुश है? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में आने के लिए उन्होंने अनुग्रह प्रदान किया। साथ ही साथ मैं पास्टर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषित करे। हालेलुया। मैं यूट्यूबर प्रचारक हूं, इसलिए थोड़ा तेजी से बोलूंगा और मैं खुश हूं आपके बीच में आया हूं। थोड़ा कांपने वाला चैलेंज, जैसे कि मोबाइल को वाइब्रेशन लगाया जाता है कि नहीं? मोबाइल को वाइब्रेशन लगाया जाता है ताकि उसके अंदर जब फोन आता है तब वो हिलकर बताता है। क्या करता है? हिलकर बताता है कि मैं आ गया हूं। क्या करता है? कि मैं आ गया हूं किसी का संदेश लेकर। हालेलुया। उसी प्रकार से आज परमेश्वर के दास आपके लिए, मेरे लिए अलग अलग प्रकार से संदेश लेकर आते हैं। कोई भविष्यवक्ता आता है, कोई प्रचारक आता है, कोई पास्टर आता है, कोई चमत्कारी आते हैं और आपके और मेरे लिए सुसमाचार प्रचार लेकर आते हैं ताकि आपके और मेरे लिए जगह तैयार कर दे। क्या करते हैं? जगह तैयार कर दे कि आप यीशु मसीह तक पहुंच सके। समझने सब लोग। और थोड़ा शक्ति में बैठना है, ढीला ढीला बिल्कुल यीशु मसीह को पसंद नहीं है। और जो सोएगा उसको मैं टोक दूंगा। मेरे आदत है टोकने की, रोकना और टोकना, ठोकना तो नहीं है। चलो ठीक है, बोलो हालेलुया। रोकना भी है और टोकना भी है, पर ठोकना नहीं है। चलो हालेलुया। अब मैं आपके सामने लगातार बोलते चले जाऊं। बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। हम तो सारे लोग जवान हैं, यहाँ सब लोग जवान हैं। थोड़ा तंदुरुस्ती में बैठना चाहिए। कुछ लोग ऊंचा पैर करता, कोई नीचा पैर करता, कोई मुख मारता, कोई ऊपर देखता, कोई नीचे देखता। ये नहीं है मजबूत बनना। मजबूत बनना है तो सामने की ओर देखना है कि टीचर क्या बोलते हैं, सेवक क्या बोलते हैं, उसकी ओर नजर से नजरें मिलाकर सीखना होगा। हालेलुया। हम किसी और को भी आकर्षित करना है या फिर अपना बनाना है तो उसकी आंखों से आंखें मिलानी पड़ती है कि नहीं है? बोलो यीशु मसीह की। आज संसार में प्रचार किया जा रहा है, लाखों रुपए खर्चा किया जा रहा है, करोड़ों रुपए दान डोनेशन में दिए जा रहे हैं। क्यों? आत्माओं को बचाने के लिए। आत्माओं को बचाने के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, लेकिन हम आराधना में आते हैं तो ढीले ढीले होकर आते हैं। फ्री में मिल रहा है, हमको तो फ्री में मिल रहा है। कई जगह तो 200 रुपए फीस भरना पड़ता है, कई जगह कई फीस भरना पड़ता है। जैसे कि पिक्चर सिनेमा हॉल में गए हुए है कि नहीं है? लेकिन हमको फ्री में मिला है तो मजबूती से आगे की ओर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताएंगे मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। जितने भी देश विदेश के भविष्यवक्ता लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं या फिर परमेश्वर को अपने जीवन में लागू करने की आशा और ममता रखते हैं, सारे लोग कान खोलकर इस वीडियो के अंदर जो संदेश में दे रहा हूं उसको आपको सुन लेना होगा और अपनी जिंदगी को ताजा और जोश और होश में इस्तेमाल करना होगा। आइए पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। पढ़ो नहीं आए क्या है तुम लोग? सुनो, यहाँ पर लिखा जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। किसके बारे में? जब लोग आपकी निंदा करेंगे तो क्या करना है आपको? आपके पीछे लगेंगे। अरे यीशु खुद बोलता कि मेरे कारण आपकी निंदा की जाएगी, मेरे कारण निंदा की जाएगी। ये किसको कहा जा रहा है? उन भविष्यवक्ताओं को, उन विश्वासियों को जो प्रभु की बातें बोलते हैं, उनको कहा गया कि तुम्हारे पीछे लोग पड़ेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। हाँ, तो क्या करना? डंडा लेके सामने जाओ। उन सताने वाले के सामने डंडा लेके जाओ? नहीं। उनके पास क्या पुलिस लेके जाओ? नहीं। लेकिन क्या करना? वो पढ़ो। ये लोग विरोधी लोग क्या करेंगे? खराब बात भी करेंगे आपके बारे में, मेरे बारे में, वक्ताओं के बारे में, विश्वासियों के बारे में, यीशु मसीह के फॉलोअरों के बारे में गलत बोलते रहेंगे। तो भी क्या करना है? वाह वाह, धन्य कहा गया। क्या कहा गया? धन्य
गलती बताता हूं, जब मैं खामियां बताता हूं, लोग बोलते हैं आशीष हमें जीने दीजिए, हमें जीने दीजिए। अरे यीशु कहता तुम धन्य हो, तुम्हारे विरोध में कुछ बातें आती है सामने की ओर। यार सुनो, मैंने कहा कि गलती करने वाले सेवक सेविका का पर्दाफाश करे शिवाय हम रहते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का ही यही कहना था कि तुम्हारे ऊपर जब विरोध होगा, तुम्हें बुरा बुरा बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तब क्या बोला है? क्या बोला है? धन्य हो तुम। वाह, खोट की जिंदगी यार, खोट की जिंदगी क्या? लोग बोलते हैं आशीष विचित्र है, भावना जाती है ना? आपके ऊपर विरोध होता है, वक्ताओं के ऊपर विरोध होता है, मसीह समाज के ऊपर विरोध होता है, तो लोगों को आनंद मनाना चाहिए, घर में मुर्गी बना के खाना चाहिए, लेकिन झाड़ को चप्पल लेकर जाते मारने के लिए विरोधी को देखा कि नहीं देखा? ध्यान से सुना, आज मैं जोश और होश में हूँ, आज मैं यहाँ का खाना भी नहीं खाऊंगा और पेट्रोल का पैसा भी नहीं पकड़ूंगा। हेलो, ध्यान से सुनो अभी, आपके ऊपर विरोध होता है तो झाड़ चप्पल लेके मत जाओ, पुलिस केस लेकर मत जाओ, आनंद करो। ऐसे देखा वहां क्या बोला दादा? क्या बोला? आनंद करो। क्या बोला? आनंद, मजे की बात। भविष्यवक्ताओं के ऊपर बहुत कम भरोसा करो, मुश्किल हो गया। परखने वाला मैं ज्यादा परखता हूँ भविष्यवक्ताओं को। तुम एक से भविष्यवक्ता को मेरे सामने खड़ा कर दो और वो उसको बोलना एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल क्या जोड़ोगे बोलना, वही वचन निकाल के बोल बोलना, ये खींच के देना, परेशान है, मजा आ जाएगा। हेलो, डुप्लीकेट भविष्यवक्ता होते हैं बोलने। सुनो ध्यान से, बोलते कुछ और करते कुछ। वचन सुनते तो मानना पड़ेगा, नहीं तो चलो पोटली बांध के कंपनी में काम पर चले जाएंगे, है ना? फालतू प्रचार करने का मजा नहीं आएगा। क्या करना है लिखा? आनंदित होना, आनंदित होना लिखा है। दूसरा कहने की बात, अगर यीशु मसीह में आना है तो तकलीफ को तो झेलना है, मजा नहीं यीशु मसीह में आने से, तकलीफ झेलना पड़ेगा, ठोकर खा के ठाकुर बनना पड़ेगा। मजा समझ रखा होगा क्रिश्चियन जीवन में, मजा नहीं, ठोकर खा के ठाकुर बनना पड़ेगा। ईंट को जितना ठोको, रोटी को जितना मजेदार दबाओ, उतना स्वादिष्ट बनेगी। ये साधारण जिंदगी, विश्वासी जिंदगी नहीं है, ये मजाक जिंदगी नहीं है कि आराधना में जाकर कपड़े जुम्मन या फिर अच्छी आराधना करके आया में करके नहीं चलेगा। टिकट नहीं मिलेगा, 10 रुपए दान देके, कितना दान देके 100 रुपए का टिकट बुकिंग नहीं हो गया। ये ईमानदारी चाहिए बाइबल के हिसाब से। हालेलुया। पापियों को क्षमा करे, दुश्मन को माफ करे। यहाँ तो विरोधी विरोध करेगा तो क्या करेगा? आनंदित, क्या बोला? आनंद करो। वाह, ये करेगा कि नहीं? है मजबूत करने के लिए कोई भी इंसान गलती बताता है, मजबूत करने के लिए इंसान को ये गलत है, क्यों बताया जाता है? उसे उस कमी से बाहर निकाला। हालेलुया। उस कमी से, उस गलती से बाहर निकालना है, इसलिए गलती बताई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आनंद करना। फिर आगे दादा जो आनंद करो। हाँ, और क्या करो? आनंद करो। हिंदी में क्या लिखा है इसका? आनंदित और मगन होना। मगन। वाह, आनंदित और मगन का मतलब है खुशी से ज्यादा खुशी। धन दौलत की भविष्यवाणी की जरूरत नहीं हमको जीवन की भविष्यवाणी की जरूरत है, हमको जीवन की ओर ले जाने वाले की जरूरत है ना? मिलकत की ओर, इज्जत की ओर ले जाने वाले भविष्यवक्ताओं की जरूरत हमको नहीं है। मिलकत तो हम इन हाथों से कमाएंगे। हालेलुया। मिलकत तो हाथों से कमाओ ना, हिम्मत है तो, ताकत है तो मेहनत की कमाई खाओ। फोकट से क्या मांगे परमेश्वर से, है कि नहीं? वो कहता मेहनत की कमाई अच्छी रोटी लगती है, स्वादिष्ट रोटी वही है जो मेहनत की है। हम तो मान के क्या करेंगे? हम कब तक भिखारी बने रहेंगे? कितने साल भिखारी बने रहेंगे हम, है ना? देने वाले कब बनेंगे? समझ में आ रहा अभी? हेलो, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। मैं थोड़ा जोश के साथ बोल रहा हूँ और पसीना भी निकल रहा है, इसका मतलब अंदर से बाहर आ रहा है। हालेलुया। सबकी नजर इधर की ओर, हमें आगे बढ़ना है। विरोध होगा तो आनंद करो, कि तुम हीरो तुम्हारे ऊपर विरोध होगा। घर के लोग, सासू ससुर, देरानी जेठानी, ननद,
सब लोग करेंगे, आपको आनंदित होना है। आपका भाई बहन रिश्तेदार साला साले सब आपका विरोध करेंगे, टेंशन नहीं, आप मजे की जिंदगी जियो। हालेलुया। अभी समझ आया? समझ आया? दूसरी वाली बात तो लोग सुन रहे होंगे कि हम तो झगड़ में तबीयत तो मिलने वाली बात सिखा रहा है। मिलो यार, दुश्मन को मुर्गा खिलाओ, अच्छा कपड़ा लेके दे दो, कौन देगा? देगा कौन? देगा कपड़ा दुश्मन को? हेलो, कौन देगा कपड़ा? बाजार में तुम लोग जाते हैं तो दुकान के अंदर ढूंढते हो कि मेरे लायक कौन सी चीज है, कि मैं कौन सी चीज को पसंद करूं, ऐसी चीज को ढूंढते रहते हैं। आज इस संदेश के अंदर ढूंढो कि आपके लायक कौन सी बात है। हालेलुया। समझ आया? सावधान रहना लीडरों से, सावधान रहना। आज मसीह की ओर सेवक सेविका वक्ता लोग ले जा रहे हैं, शायद आपको खड्डे में तो न गिरा दे। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को थोड़ा परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए कोशिश करना है। आप अदालत के अंदर आपने देखा होगा, अदालत के अंदर आपने देखा एक तराजू वाली एक मूर्ति होती है, देखा आपने? तराजू वाली एक मूर्ति होती है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, वो इसलिए कि बिना देखे किसी का भी न्याय कर सके, घर का हो या बाहर का हो, पट्टी बांधी है, किसी का चेहरा नहीं देख सकता है। समझ में आया? वो किसी का चेहरा नहीं देख सकता है। बराबर तराजू सबके लिए बराबर है ना? सबके लिए न्याय बराबर है। लोग समझ नहीं पाते ये अंधा कानून क्यों रखा है, ऐसे लगता है लोगों को, लेकिन वो समझदार के लिए इशारा काफी है। हालेलुया। है ना? सबको न्याय करना है तो बराबर करना है, सबको सिखाना है तो बराबर करना है, यानी कि जिसको भी प्यार करना, जिसको भी मोहब्बत करना, बराबर प्रेम मोहब्बत करना, किसी का भेदभाव नहीं है। आगे बढ़ो दादा। हाँ, के आकाश पर समुद्र मोटो छे। इधर सुना फिर संभाल। स्वर्ग के अंदर आपका प्रतिफल बड़ा है। कहां पर बड़ा है? स्वर्ग के अंदर आपका प्रतिफल होगा। तब सहन करेंगे, तब नहीं सहन किया तो भूसा भी नहीं मिलेगा, भूसे की गिनती नहीं गिने जाओगे। समझ आ रहा है? अगर विरोध में सामना कर लिया, जीत गए, है ना? आप कंट्रोल कर लिए, खम लिया, या फिर नम्रतापूर्वक उस वचन को मान लिया, उस विरोध को मान लिया या फिर सहन कर लिया, तो आपका प्रतिफल वहां होगा। तो आनंद तो करना पड़ेगा, आनंद नहीं तो प्रतिफल है, आनंद नहीं तो प्रतिफल नहीं। लेकिन आत्मा उतार नहीं होना चाहिए, आत्मा चढ़ाव की ओर जाना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ गई? इंसानों को दुख लग जाता है इसलिए कि अपने मन में कमजोरी लेकर कमजोरी ये लड़के कहते लोग पीछे कर करो, इसको पीछे कर करो, तगड़ा है ऐसा ढीला चल। हालेलुया। समझ आया? मैं टीचिंग दे रहा हूं, टीचर का सुनना पड़ेगा, मुझे बस मुझे ने समय दिया है। समझ में आया? अभी क्या आपको आनंदित होना पड़ेगा, तब जाके फल मिलेगा। आनंद नहीं तो फल नहीं। कौन सी बात में आनंद करना है? विरोध होगा तब। अच्छी बात में आनंद करना अलग बात है, उसमें तो मजा आएगा आनंद करने में, लेकिन तकलीफ झेलते हुए आनंद कौन करेगा? तकलीफ झेलते हुए आनंद करेगा, उसको फल मिलेगा। हेलो, हैप्पी बर्थडे वाला आनंद अलग है, ये नहीं मानता हैप्पी बर्थडे वाला आनंद। हमारे 4 बच्चे पैदा हो गए, एक बर्थडे भी नहीं किया और करूंगा भी नहीं जल्दी में, है ना? आपको देखिए 10-12 उसमें खर्चा है ना? पैदा हो गया, हमें तो उसको बड़ा हमें क्या नहीं है ना? कपड़े पहनाते रहे, खाना खिलाते रहेंगे, हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, हम मूर्ति पूजा है भी। हालेलुया। समझ में आ रहा है अभी? हेलो, एक्सक्यूज मी, सब लोग समझ रहे हैं? आनंद उस बात में करना है जब तकलीफ होगी तब। मजे की बात में आनंद करते तो वो तो कोई भी कर लेगा, पागल आदमी भी मजा करेगा, है ना? उसको फुग्गा दे तो वो भी मजा मारेगा, वो फुग्गा रहेगा, है ना? तकलीफ में जब आनंद करोगे ना तब मजा आएगा, है ना? चलो अगला वचन पढ़ो। जैसे हमारे अकाम में प्रभु के पास है, ऐसे ही पहले भविष्यवक्ता को भी सताया गया था। पहले जैसे आज भविष्यवक्ता है, उसी यानी कि इनको अभी सताया जाता है, उसी प्रकार से उनको भी सताया गया था। तो उन्होंने कोई पुलिस लेकर आए, फाइटिंग करी, एक्शन किया, मुकदमा लड़ा, अर्जी फर्जी दी। आजकल के सेवक सेविका अर्जी फर्जी दे रहे, है ना? तो ध्यान रखना, सब लोग तगड़े बैठना, अर्जी आएगी, टेंशन
हमें तो यीशु की अर्जी चाहिए। दूसरी अर्जियां कुछ भी कर रहा है, हमें तो यीशु की अर्जी मिल गई कि बेटा ये आशीष स्वर्ग का अर्जी आपको मिल रही है। हालेलुया। पुलिस स्टेशन पहुंचने की अर्जी नहीं चाहिए हमको, हमें तो स्वर्ग पहुंचने वाली अर्जी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की आमीन। आपको करना होगा जैसे पहले भविष्यवक्ताओं को सताया गया और पहले मसीह लोगों को सताया गया, वैसे आजकल के लोगों को भी सताया जाएगा। तो आनंद करो, वैसे आनंद करो, तब प्रतिफल मिलेगा। कौन करेगा? मैं अगर करूं। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, इफिसियों 5 अध्याय उसका 8 वचन। हालेलुया। अब समझ में आया आपको कि हम लोग सहन करेंगे तो क्या मिलेगा? है तय गई इधर सुमन अपने जाने सहन करिसु त्यारे सुमन से फल दुनिया में नहीं, काकड़ी माकड़ी नहीं है ना, स्वर्ग में बड़ा फल है ना, जीवन मिलेगा है ना। हाँ आगे पढ़ो। क्या थे आप लोग? पहले आप लोग अंधकार में थे, अभी आप लोग अंधकार के वारिसदार नहीं है। आप सच्चे हैं, आप ज्योतिमय है, आप उजाला है, आप ईमानदार है, आप प्रकाशमान है। आप अंधकार के जैसे जीवन की हालत में आपको ऐसी कंडीशन में नहीं जीना होगा जैसी पहले कंडीशन में जिया करते थे, लेकिन आज का कंडीशन आपका फोकसमान है, आपका प्रकाशमान है। हाँ पढ़ो। प्रभु का प्रकाश दीजिए। वाह वाह, इधर सुनो अभी बद्दा आवाज जो जहाने बाइबल में जो फट दिन वाचला में पाछू माने जवाब। आज आप उस कंडीशन में नहीं है, आप अंधकार में नहीं है, आप पाप में नहीं है, आप विचार में नहीं है, आप लालच में नहीं है, आप क्या कहना चाहिए झूठ के अंदर नहीं है, आप उजाले के अंदर है, आप चमकने वाले हैं, है ना। तो ढीले ढाले नहीं है, हम लोग बढ़ने वाले हैं। काम आपनों से काम दिखने वाला चाहिए, दिख जाता है काम। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम प्रकाशमान हैं। यीशु मसीह नफरत करता है कि नहीं सोने वालों को? काशू जी, यीशु मसीह सोने वालों को नफरत कर रहा था। पत्र सब यमुना को बोल रहे होता नहीं था, प्रार्थना को जा परीक्षा नहीं बोला था क्या है क्या आगे हो ना हो प्रभु हम प्रार्थना करना था आके तो कर मारे मारे हुए का सब खड़े नहीं हुआ है और है बच्चे उसे तो हारे में तेरी कटो बोला है हां हज करने से बड़ा काय बोलो सो पास छोकरे हेलो आईने बोलो सो मन आत्मा की नहीं बोलो सो बोले है है ना हमें तो यीशु देना ठोकिया तो नहीं है परमेश्वर को झूठ बोल रहे थे। हाँ प्रभु हम प्रार्थना कर लेते ना, ठीक है आप बोलो प्रभु अल्लाह जाके प्रार्थना करता है, ये लोग क्या नाम के सोचते हैं खड़ा करता है और तो आगे प्रकाश का संतानों में झुके चालो। हाँ क्या करें? प्रकाश का संतानों में झुके चालो। हाँ यहाँ का क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नारी चलो। क्या बोला? ज्योति की संतान की नारी चलो, ज्योति के बच्चों के जैसे चलो, है ना, परमेश्वर के बच्चे के जैसे चलो, है ना, वो दारूड़े के बच्चे जैसा नहीं, है ना, वो ठगने वाला उसके बच्चे जैसा नहीं, है ना। हम किसके बच्चे जैसे चले? किसके? ज्योति की संतान यानी कि परमेश्वर के बेटों के समान हमें चलना है। हालेलुया। उसके समान आपको चाल चलना आत्मिक जीवन में, या तो ढीले हर बात में ढीले भलाई करने में ढीले। मैं बेईमान बोला था भलाई करना कैसे बोले भलाई? मेरा वही संदेश सुनकर लोगों ने वचन बोला काम होना चाहिए, नहीं तो वचन छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, जाने दो, काम धंधे में लग जाओ, नौकरी अच्छे से मिल जाएगी, है ना। आपको मुझे परमेश्वर के बेटों के समान चलना है, उसके बेटे के समान चलना है, दुनिया के बेटे समान नहीं, यीशु मसीह के बेटे समान, परमेश्वर के बेटे समान। आगे लिखा 9वां वचन, जल्दी करो। के प्रकाश को फल सब प्रकाश की भलाई का नहीं पड़ा। वाह क्या करता है? क्योंकि क्या लिखा है? कौन सा पढ़ा आपने? 9वां। क्योंकि ज्योति का फल
सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखिए ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई है। आज भलाई और आगे ये भी लिखा कि धार्मिकता और सत्य, धार्मिकता भी चाहिए और सत्य भी चाहिए। झूठ नहीं, धार्मिकता मतलब पवित्रता, ईमानदारी, सत्यता चाहिए। समझ रहे? विश्वासी बनने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, जीवन बनाना पड़ेगा। ये स्वरूप लोग हमको सिखाते जीवन बनाना वचन से। और पास्टर जी ने सिखाया कि ऐसा बोलो, धुजाओ धुजाओ धुजाओ, है ना? कुछ लोग ऐसा प्रेयर करके बैठे, क्या धुज? खुद तो धुजी नहीं रहा, खुद भी नहीं धुज रहा तो दूसरे क्या धुजाएगा? हेलो, कुछ लोग ऐसे बैठे थे, खुद भी नहीं धुज रहा, खुद भी नहीं धुज रहा तो दूसरे क्या धुजाएगा? मुझे पास्टर एक तरह सिखाया, धुजा हो बोला था, क्या धुजे? वही पेड़ लंबा करके करो। हेलो, थोड़ा है ना ताजगी आना चाहिए कि आज तो कुछ बजा गया है ना। चलो, ईमानदारी भी चाहिए और सब प्रकार की भलाई चाहिए। और 10वां वचन पढ़ो दादा, जल्दी में पढ़कर बंद होगा। प्रभु को क्या पसंद लगता है? उसको क्या भाता है? वो पार्को। हेलो, वो पार्को। प्रभु को क्या अच्छा लगता है? पार्को। अगर मैं यहाँ आया, मैं पास्टर को बोल दूंगा मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो मुझे परख लेगा क्या आशीष को ये अच्छा लगता है, दूसरी बार वो बनाएगा नहीं, है ना? क्या क्या बात पसंद नहीं है मुझे, वो मुझे परख रहे, अभी भी वहां बैठ के परख रहे, मुझे क्या क्या पसंद नहीं है। मुझे लंबा पैर करना पसंद नहीं है, विश्वासी का, है ना? टेढ़ा मेढ़ा ढीला ढाला बेचना पसंद नहीं है। बस मुझे परख रहे, इसको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या बुरा लगता है, सब परख रहे। और आप लोग भी मुझे परख रहे कि आशीष को क्या क्या बुरा लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है, परख रहे ना। मुझे लंबा पैर करके बैठने वाला विश्वासी बिल्कुल पसंद नहीं है, और सोने वाला विश्वासी बिल्कुल पसंद नहीं है, और आलसपना में रहता है विश्वासी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भला काम नहीं करता है वो विश्वासी बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो झूठ बोलता है भविष्यवक्ता वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बाइबल से बाहर जाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो यीशु को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो, है ना? यीशु आने वाला है, हम लोग तगड़े ही नहीं है, तैयारी नहीं है। बोल पर जाएंगे, बाजार खत्म हो जाएगा थैली लेकर। लेकिन यीशु मसीह के पास कब गए? ये जीवन खाली हो जाता है, मन खाली हो जाता है। यीशु के पास कभी जाते हैं, पास्टर के पास आते हैं, पास्टर चाहता है। आइए आगे बढ़िए दादा जल्दी से। बड़ी अंधारा निष्फल कामना प्रवृत्तियों न भागो। अंधकार के कामों में आपको मुझे भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा पढ़ा आपने? 12 वचन या कौन सा पढ़ा? 11। अब सुनो, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में भागीदार मत होना, हिस्सेदार मत होना, तालियां मत बजाना, उसमें भाग मत लेना। फिर भी लोग भाग ले लेते हैं, भाग ले लेते कि नहीं? भाग मत लो, दुनिया के निष्फल कामों से भाग मत लो, उसमें हिस्सा मत लो। यहां पर लिखा दो, बताओ, खुलासा बताओ, पर्दा मत लगाओ, पर्दा फाश कर दो। जो पर्दा लगाएगा, सच्चाई हो या बुराई हो, उसके ऊपर पर्दा अगर लगाएगा, परमेश्वर खून का बदला लेगा। अगर ईमानदारी नहीं बताई, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, अगर खुलासा नहीं बता पाए, तो परमेश्वर न्याय में पीछे नहीं हटेगा, न्याय में पीछे नहीं हटेगा। वो पूरा न्याय करेगा, पूरा पूछेगा क्यों नहीं बताया। ध्यान से सुनो। हेलो, देखो किसको भी नींद नहीं आ रही है, देखो किसी को भी नहीं है। ऐसे मन लगाना चाहिए। मन को तो ढीला बैठता है, तो सोते रहता है, तो सोना है तो घर में बिस्तर लगा के सो जाना। मैं 2000 का दादरा ला के दे दूंगा, है ना? ठीक है, तो आलसू प्रभु को नहीं चाहिए। बाइबल सीधा बोलता है, कीड़ियों के पास जा, चींटियों के पास जा, सीख ले उनसे। परेशानियों के समय में पेट भर के खाती है, क्योंकि वो हर समय इकट्ठा कर लेती है। उसको मालूम है कौन से मौसम में इकट्ठा करना है और कौन से मौसम में आराम करके खाना है। हम चीटियों से भी बढ़कर है ना। फिर परमेश्वर क्यों बोलता उससे सीख ले, नीति वचन के द्वारा उससे सीख ले। हम तो परमेश्वर से निकले हैं ना, फिर भी परमेश्वर बोलता है और उससे सीख ले, नीति वचन के द्वारा बोलता है, चीटियों से सीख ले। हेलो, इसीलिए पास्टर ने
पहला वचन निकाला शाणा, कौन सा? वो कौन सा बुद्धि वाला कौन सा वचन बोला था? समझदारी वाला। समझदार बन जा, समझदार बन जा। ऐसे जो कुछ लोग भैंस के समान होते, भैंस जाड़ी जाड़ी होती है लेकिन उसको अक्ल का ठिकाना नहीं होता है। कुछ लोग कहावत बोलते हैं भैंस बड़ी थी अक्ल बड़ी, तो कुछ पागल लोग बोलते हैं कि भैंस बड़ी है। अरे यार, भैंस कहां से बड़ी? अक्ल होगी तो दुनिया बना सकते हैं, है कि नहीं? हेलो, समझ आना आपको? हाँ, तो आपको मुझे सही और गलत को दिखाना है। दिखाओ क्या है, खुलासा दो। खुलासा अगर नहीं दिया तो न्याय तो पहले तुम्हारा ही होगा, जो छुपा कर रखेगा, छुपा कर रखेगा, है ना? न्याय तो पहले उल्टा तख्ता कर देगा परमेश्वर, उल्टा उल्टा के दिखा देगा कि तुझे जो मैंने दिया था क्यों नहीं बताया, गला टांग के बोल, है ना? कई भाई इधर सुनो, थोड़ा सा बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा हूं क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका है ना? समझ रहे हैं आप? क्या करना है आपको, मुझे क्या करना है? हेलो, क्या करना है आपको मुझे? खुलासा देना। क्या करना है? ये क्या बज रहा है ना? तो सावधानी पूर्वक आगे की ओर। ये क्या बज रहा है ना? हेलो 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 हेलो, क्या करना? सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना। पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भविष्यवक्ता लोग आपको मुझे रास्ता बता रहे हैं, तो उन्हें जानो कैसे है, क्या है, उसे चेक करो। सच में लायकात है कि नहीं, सच में वो प्रभु का है कि नहीं, सच में मुझे मेरी तकलीफ में मुझे सहारा दे सकता कि नहीं, कि मुझे उससे निकलने का कोई मार्ग मिल सकता कि नहीं, रास्ता और सॉल्यूशन या फिर कोई मार्गदर्शन आपको मुझे उससे कोई उम्मीद मिल सकती है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। आजकल इस बात के लिए खड़े हो चुके हैं, ध्यान देखिए, इस बात के लिए हो चुके हैं, ध्यान रखिए। इस पैसे की अगर कोई भविष्यवक्ता बात करेगा तो सावधान हो जाना। नंबर 1 गुंडा है, नंबर 1 गुंडा, और नंबर 1 गुंडा यीशु की तरफ से नहीं आ सकता है। यीशु की तरफ से पैसे की बात अपने जेब के लिए कभी नहीं करेगा, देने की बात करेगा, मदद की बात करेगा, सहायता की बात करेगा, एक दूसरे को उठाने की बात करेगा, लेकिन भाव की बात नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहीं भी भाव नहीं लगाया, किसी भी चीज का सौदा नहीं किया। रुमाल का 500 लगाएंगे, समझ जाना गुंडा है ना? तेल पानी का पैसा लगाएगा, समझ जाना गुंडा है ना? प्रार्थना का पैसा लगाएगा, समझ जाना गुंडा है। प्रभु से इसका कोई नाता नहीं, केवल पैसों से नाता है। तो ध्यान रखिए, अभी मैं समाप्ति की ओर जा चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे, आज भारत देश हमारे गुजरात को मजबूत करना है तो हमारी मंडली में प्यार बढ़ना है, समझदारी बढ़ना है, एकता बढ़ना है, विरोध